देखिए इस वक्त मौजूदगी जो है हमारा पटना के मिलर ग्राउंड में है और आज मिलर ग्राउंड में जो बेलन महारैली निकाली गई थी। बहुत दिनों से प्रचार प्रसार कर रहे थे वैन गाड़ियों के द्वारा जो है ग्रामीण ग्रामीण इलाकों तक भी अपनी मांगों को लेकर के जो है बेलन महारैली निकाले हुए थे। देखिए बहुत मतलब इतिहास में पहली बार है कि बेलन महारैली निकाली गई है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए इसी पे हैं दुर्गेश चौहान जी। सर बेलन महारैली जो निकाला है आप जी जी सर। और पहले से भी जैसे बच्चू सर ने बहन के द्वारा प्रचार प्रसार जो किया जी जी ग्रामीण इलाके से भी लोग जो है बहुत सारे जुड़े और मिलर गांव में बहुत सारी भीड़ भी लगी। जी जी थोड़ा सा बताइए सर। कि क्या मांग थी जो इतना जनसैलाब उमड़ा था पूरा पटना आज के। हमारे पूर्वजों के द्वारा ये लड़ाई 50 वर्षों से हो रही है, लेकिन हम लोगों को बार बार ये जो सरकारें बनती है, या जदयू का हो, या आरजेडी का हो, या कांग्रेस की हो, या भाजपा की, वो हमेशा हम लोग के साथ ये छलावा करते हैं। चुनाव से पहले स्टेटमेंट दे देते हैं कि आपका जो है फाइल हमने केंद्र को बढ़ा दिया है, और हमारी वोट ले लेते हैं, और वोट लेकर और फिर अपने गद्दी संभाल लेते हैं, और फिर मेरे फाइल को वहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाता है। इस तरह देखते देखते अब हम लोग परेशान हो गए। परेशान होने के बाद हम लोग गांव जाकर अपने लोगों से, अपनी महिलाओं से संपर्क किए कि अब जब तक नारी शक्ति अगर आगे नहीं आएगी तो अब हमारी ये सरकार जो है हमारी बात सुनने वाली नहीं है। सभी नारियों ने सपोर्ट किया कि नहीं, हम लोग आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, ये हमारे बच्चों के भविष्य की बात है। आज अगर हमारे बच्चों को आज हमको एसटी का दर्जा मिलता है, तो हमारे भी बच्चे आज नहीं तो 10 साल के बाद, 5 साल के बाद वो भी किसी मतलब नौकरी में जाएंगे, पैसा में जाएंगे, तो हमारा कल्याण होगा। ये केवल राशन खाकर, मोदी जी का राशन आए और 2000 के रुपया से हमारा गुजारा नहीं होने वाला है। लास्ट में जो फ्री का जो मुफ्त में जो अनाज दे रहे हैं केंद्र सरकार, तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है क्या? नहीं, ऐसी बात है। ये लोगों को गुलाम बनाया जा रहा है। ये अनाज के द्वारा जी जी, लोगों को मानसिक रूप से गुलाम बनाया जा रहा है, निकम्मा बनाया जा रहा है कि तुम काम मत करो, निकम्मा हो जाओगे, तुम मेरे भरोसे रहोगे कि हम जो देंगे दास के रूप में तुम हमसे लोगे और खाओगे, और बस यही तुम्हारा बस रह जाएगा, यही तक तुम्हारी सोच सीमित हो जाएगी। जो मांग जो सर है कितने दिन से कर रहे थे आप लोग, आज जो है आज जो ये जनसैलाब आया है, इसकी तैयारी हम लोग पूर्व में लगभग 8 महीने पहले से कर रहे हैं। 8 महीने पहले से हमारी तैयारी चल रही थी, लेकिन सरकार में न रहने के कारण, सरकार में हमारी कोई सपोर्ट न होने के कारण हम लोगों को बार बार जो है परेशान किया जा रहा था। जैसे गांधी मैदान हम लोग को 11 तारीख को बुकिंग था, लेकिन सरकार ने क्या किया कि हमारे गांधी मैदान को, हमारे बुकिंग को कैंसिल कर दिया कि नहीं, वहाँ पे कृषि प्रदर्शनी लगेगा। तो अब हम लोग फिर परेशान होकर हम लोग कहे कि भाई तो डेट बढ़वा दिया, कहा 26 को देंगे। 26 के लिए फिर हम लोग प्रयास किए, फिर 26 को भी आना कहानी, 24 तक हम लोग को कोई रेफरेंस नहीं मिला। तब हम लोग जाकर इस ग्राउंड को बुक किए। यानी सरकार के द्वारा हमारे इस मिशन को, इस हमारे ग्राउंड में जगह कम पड़ गया जी लोग मतलब हाँ, मैंने संख्या लोग थे कि मतलब जी बाहरी उरी घूम रहे थे। जी 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 सही बात है सर। सब जगह भी कम पड़ गया, थोड़ा व्यवस्था में भी कमी है। मान लीजिए हमारे पास संसाधन भी कम है, हम लोग गरीब तबके से आते हैं, नोनिया बिद बेलदार जानबे करते हैं, हाशिए पर है, कहीं भी इसका ना कोई राजनीतिक सपोर्ट है, ना आर्थिक कोई सहयोग है। तो इसलिए थोड़ा सा हमारा व्यवस्था में भी मतलब कमी था। आज ये टेंट रहता, महिलाएं हमारी देख रही थी, आप चिलचिलाती धूप में बैठी थी, कितनी परेशान थी, लेकिन वो इतनी जली हुई है कि आज वो सूरज की गर्मी उन्हें कुछ नहीं लग रहा था कि सूरज की गर्मी क्या है, इसलिए वो जली हुई है। सर क्या लग रहा है आने वाले चुनाव है, चुनाव में हर पार्टियां जो है, अब जो केंद्र सरकार है कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि आप लोगों के साथ कहीं हो सकता है मतलब मेहनत करने की कोशिश करेगी? एकदम करेगी। आज तक जब की है चुनाव के दरमियान बहुत सारे वादे करते हैं नेता, कुछ निभा देते हैं, इसी के मैं पूछा। लेकिन नहीं, वो करेंगे, ऐसा हल निकालेंगे, एकदम हल नहीं निकालेंगे तो वो कितना ही छलावा दे, हम लोग छलावे में आने वाले नहीं है। इस बार हमारे सारे समाज के लोग एकजुट होकर, भले वो किसी दल में है, लेकिन जिस दिन यह लोकसभा का चुनाव आता है तो उस दिन हमारे लोग खुलकर विरोध करेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे। ये अब की बार सरकार देखेगी कि नोनिया बिन बेलदार की क्या ताकत है। ये हमारा मतलब अपना मानना है और लोगों का ये मंशा है। चलिए, तो ये थे दुर्गेश चौहान जी। बता दें कि बेलन महारैली में भाग लिए थे और सरकार से इन लोगों की मांग है कि जो हमारा मांग है, अगर सरकार इस पर नहीं सुनती है तो आने वाले जो इलेक्शन है इसका खास असर जो है चुनाव में दिखेगी ही दिखेगी। बाकी हमारा प्रयास और खबर से क्या समझते हैं कमेंट में एक राय जरूर लिख दीजिएगा। धन्यवाद।